सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज आपके लिए एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आ चुका हूँ। और जितने भी स्टूडेंट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं या कोई जो होटल मैनेजमेंट कर रहा है या कोई culinary मैनेजमेंट कर रहा है, तो उन सब स्टूडेंट्स का जो एक जेन्युइन जो क्वेश्चन होता है, हर किसी का जो मन में चलने वाला जो एक सवाल होता है, वो होता है कि आखिर होटल मैनेजमेंट करने के बाद हम जो हमारी जो सैलरी होगी, यानी हम कितना अर्न कर पाएंगे, हमारा जो फर्स्ट इनकम होगा वो कितना होगा। ये हर किसी जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ है, जो भी स्टूडेंट अभी एचएम कर रहे हैं या आगे करेंगे, या जिसका भी इंटरेस्ट है एक अच्छा होटलियर बनने का, तो वो कहीं ना कहीं हमारा पैशन तो होता ही है, बट साथ साथ में जो लाइफ को एक अच्छे तरीके से जीने के लिए आज के समय में पैसा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अपना पैशन होता है। सो गाइज, हर किसी का सवाल होता है कि हमारा जो फर्स्ट इनकम होगा आफ्टर होटल मैनेजमेंट वो कितना होगा। आखिर हम कितना सैलरी अर्न करेंगे, फर्स्ट हमारा इनकम कितना होगा। तो इसी टॉपिक पे आज मैं एक डिटेल वीडियो लेके आ चुका हूँ। हर किसी के क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में सबको मिलने वाला है। सो गाइज, इस वीडियो को मैं अब ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। सो गाइज, जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी होटल्स में या क्रूज वगैरह में, रिजॉर्ट्स में, रेस्टोरेंट्स वगैरह में काम करने के लिए हमको सबसे पहले एक कोर्स करना जरूरी है, यानी कि एक कोर्स हमारे पास होना जरूरी है, जिसके करने के बाद हम एक अच्छे होटल, रिजॉर्ट या रेस्टोरेंट में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट जो सैलरी होगा आफ्टर ट्रेनिंग, वो आपका आपके स्किल्स के अनुसार और आपका हार्ड वर्क, डेडिकेशन और आपके पैशन के अनुसार ही आपको दिया जाता है। यानी कि आप ट्रेनिंग के दौरान किस टाइप का काम सीखते हैं, आप किस टाइप का स्किल अपने आप अंदर जनरेट कर पाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से अच्छा रेवेन्यू बनाना चाहते हैं। यानी कि अगर हमको अच्छा इनकम करना है, तो जो भी स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहा है वो ट्रेनिंग अच्छे से करना है उसको, ताकि वो अच्छा अर्न कर सके। यानी कि जितना स्किल आप ट्रेनिंग के टाइम पे सीख लोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा और उतना ही आपके अर्निंग के लिए भी बेनिफिशियल होगा। सो गाइज, अभी हम बात करते हैं कि बेसिक आफ्टर ट्रेनिंग के बाद, आफ्टर ओजेटी अप्रेंटिस या आफ्टर ट्रेनिंग्स के बाद कितना हमारा बेसिक सैलरी होने वाला है। यानी कि हम इतना सब जानते हैं कि किसी भी फील्ड में पोस्ट के अनुसार ही पे आउट कंपनी पे करती है। यानी कि हर कोई कंपनी पोस्ट वाइज पोस्ट के हिसाब से ही आपको पे करता है। यानी कि अगर मैं करूं F&B सर्विस की बात, तो अगर F&B सर्विस में जैसा हमारा जो फर्स्ट पोजीशन है वो स्टूवर्ड का रहेगा, यानी कि GSA का रहेगा, गेस्ट सर्विस एसोसिएट। इन सब पे हम एक डिटेल वीडियो बना लेंगे कभी, F&B सर्विस के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर कि कौन कौन से पोजीशन होती है। अभी हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। यानी कि फर्स्ट जो पोस्ट F&B सर्विस में वो GSA रहेगा। सो उसका जो सैलरी, जो फर्स्ट इनकम रहेगा, वो किसी किसी होटल पर भी डिपेंड हो सकता है। यानी कि किसी कोई होटल अच्छी कैटेगरी का है या कोई रिजॉर्ट कोई अच्छा है, कोई मतलब 5 स्टार, 4 स्टार या स्टार कैटेगरी कोई अच्छा होटल है, तो उनका अलग अलग बजट भी हो सकता है। बट बेसिक जो अभी 2025 में जो एक स्टूवर्ड का सैलरी है, वो आपका 12,000 से लेके और समथिंग 18,000 के बीच में हो सकता है। यानी कि 12 से और 18,000 के बीच में आप लोग अर्न कर सकते हो आफ्टर होटल मैनेजमेंट। यानी कि
कोई भी स्टूडेंट अगर एचएम कर रहा है तो उसका जो फर्स्ट सैलरी है वो अर्न कर सकता है 12 से 18। अब भी बात ये आती है कि 12 से 18 हम 18 ही क्यों नहीं अर्न कर सकते? आखिर 12 से 18 क्यों? क्योंकि जो गाइस मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि आपको स्किल आनी बहुत ज़रूरी है। जब आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको उस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं और उस हिसाब से आपको जवाब भी देने पड़ते हैं। सो वहीं पे आपका तय हो जाता है कि आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। ऐसी हम अगर बात करें किचन में, किचन का भी सेम ही प्रोसीजर है, तो F&B प्रोडक्शन का भी सेम ही है। यानी कि आप 12 से लेके और 18-20 तक भी स्टार्ट कर सकते हैं एज अ कॉमी 3। तो ये आप अ, मान सकते हैं कि जो फर्स्ट किसी भी डिपार्टमेंट में फर्स्ट जॉब रहेगा वो आपका 12 से लेके और 20 के बीच में हो जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सीखते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे और आपने कितना एक्सपीरियंस अपने अंदर अर्न कर लिया है। यानी कि कितना आपने सीखा है उसी के अनुसार आपको कंपनी पैसा पे करती है, नॉलेज के अनुसार, स्किल्स के अनुसार और बिहेवियर के अनुसार। ये सब कैलकुलेशन के बाद ही एक कंपनी आपको अच्छा पेमेंट करती है। सो गाइज, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मैं भी एक होटलियर ही हूँ। यानी कि मैं भी एक होटल में ही जॉब करता हूँ एज ए शेफ। मैं भी एक अच्छे होटल में जॉब कर रहा हूँ। मेरे को समथिंग 6 ईयर हो गए हैं इस इंडस्ट्री में। तो 6 ईयर का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को मैं शेयर इसलिए करता हूँ ताकि जो मेरा थोड़ा वो 5 से 6 साल का जो एक्सपीरियंस है ये आप लोगों को भी पता चले और आप लोग भी इससे लाभ उठा सके, आपको भी इससे बेनिफिट मिल सके। चाहे फ्रंट ऑफिस हो, हाउसकीपिंग हो, F&B सर्विस हो, F&B प्रोडक्शन हो, इन सब का जो सैलरी बजट होता है स्टार्टिंग सैलरी फ्रेशर के लिए वो यही होता है। जो कोई अच्छा होटल 5 स्टार होगा, जिसका रूम काउंट ज़्यादा होंगे, जिसका बैंकेट काउंट ज़्यादा होगा, वो स्टूडेंट को या जो फ्रेशर है कि किचन में हो, सर्विस में हो या हाउसकीपिंग में या फ्रंट ऑफिस में, उसको ज़्यादा सैलरी भी पे कर सकता है। क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा बैंकेट्स होगा ज़्यादा काम भी होगा और जहाँ पे ज़्यादा रूम्स होंगे वहाँ पे ज़्यादा काम भी होगा। सो उस हिसाब से वहाँ पे ज़्यादा सैलरी भी आपको दे सकती है कंपनी। बट स्टार्टिंग जो है वो सैलरी आपका 12 से लेके और 18 के बीच में होने वाला है। बस इतना ही आपका स्टार्टिंग होगा अगर आप एज अ होटल स्टार्ट करेंगे। और स्टार्टिंग के बाद आप धीरे धीरे जब ग्रो करेंगे तो उसके अनुसार आपका सैलरी भी अच्छा खासा ग्रो होता रहेगा। ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। अगर आप सेम चीज़ इंडिया से बाहर जाके करते हैं, आप बाहर अब्रोड में जाके ये जब अपना जॉब स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका सारा जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं वो चेंज हो सकती हैं। वहाँ पे जाके आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो बढ़ सकता है और बढ़ता भी है। यानी कि आप जब इंडिया में ना जॉब करके आप बाहर अब्रोड शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे आपका अच्छा खासा रेवेन्यू स्टार्टिंग में ही हो सकता है। यानी कि आप 50-60 हज़ार से स्टार्ट भी कर सकते हैं वहाँ पे। ये फॉरेन की बात है। और इन इंडिया में मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका स्टार्टिंग 12 से और 18 के समथिंग हो जाता है। सो गाइस, आप ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप अब्रॉड में जॉब करना चाहते हैं या इंडिया में ही आप कंटिन्यू करेंगे। ये सब आप पे डिपेंड करता है। बट एक चीज़ मैं जो बोलना चाहूँगा वो है कि स्टार्टिंग में कोई भी स्टूडेंट है वो अपना सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा ना सोचे। क्योंकि सबसे पहले हमारा जो स्किल्स मैटर करता है। जितना हम अपने अंदर स्किल्स सीखेंगे स्टार्टिंग में उतना ही हमारा जो कैरेक्टर है जो होटेलियर के फील्ड में वो मजबूत बनेगा। और एक अच्छा होटेलियर के लिए सैलरी का कोई भी बार नहीं होता है। उसके लिए कंपनी अच्छा से अच्छा पेमेंट करती है और आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इस फील्ड में आने वाली हैं। सो आपको केवल स्किल्स पे ध्यान देना है, केवल काम सीखना है अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का और आप एक दिन आप भी एक सक्सेसफुल होटेलियर बनेंगे और एक अच्छा पेमेंट आप भी अर्न करेंगे। सो गाइज, यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना और
अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको ऐसी ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए मैं बनाता रहूँ। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ एक और नई अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।